नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसने अपना क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। यानी कि 30 सितंबर 2025 का कंपनी ने अपने क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसको हम कंपेरिजन करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी कि 30 सितंबर 2025 से हम इस कंपनी के रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। फिर हम जो है कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर और पिछले साल से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी के टोटल इनकम को। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर में है 1,11,496 की, पिछले में थी 1,09,493 की। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी की टोटल इनकम इंक्रीज में रही है, तो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो पिछले साल था 1,13,000 की और इस बार है 1,11,000 की। तो पिछले साल से तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्रीज में है, पर पिछले क्वार्टर से इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर सेकंड में 1,09,000 के, पिछले क्वार्टर में थे यानी क्वार्टर वन में थे 1,08,000 के। तो क्वार्टर एक्सपेंसेस जो है कंपनी के इंक्रीज हुए हैं क्वार्टरली वाइज। और अगर हम पिछले साल से कंपेरिजन करें तो पिछले साल थे 1,11,000 के और इस बार है 1,09,000 के, से डिक्रीज हुए हैं। तो पिछले साल से तो कंपनी के एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं, जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस को शो करता है। बाकी पिछले साल से थोड़े से अमाउंट से डिक्रीज हुए हैं, पिछले क्वार्टर से थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में जो है क्वार्टर सेकंड में वो है नेट प्रॉफिट 986 का। पिछले क्वार्टर यानी उसमें था सिर्फ 91 का। तो इस बार जो है क्वार्टर में काफी ज्यादा हाई परसेंट में कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और अगर पिछले साल से कंपेरिजन करें सेम क्वार्टर से तो पिछले साल था 1290 का और इस बार एक गया है 986 का। तो इस बार जो है कंपनी की क्वार्टरली वाइज जो है अगर देखें क्वार्टर टू में पिछले क्वार्टर के सेम ईयर से जो है इसका सेम जो पिछले साल के जो सेम क्वार्टर था उससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट डिक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो ईपीएस जो है कंपनी का 0.85 है क्वार्टर सेकंड में, क्वार्टर वन में था 0.51 का, तो इस बार इंक्रीज है। और इसके अलावा पिछले साल से देखें तो 1.12 था और इस बार है 0.85 का। तो ईपीएस है जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज है और पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर वन से इंक्रीज में है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम कंपेरिजन करेंगे पिछले साल का जो सेम क्वार्टर है उससे और इस बार का जो क्वार्टर है उससे। तो हम चलिए जानते हैं, पहले आपको पीरियड बता दूं कि हम कौन कौन से पीरियड का कंपैरिजन करने वाले हैं। वो है 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के कैश फ्लो से हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैश इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। पिछली बार था कैश आउटफ्लो जो था वो 7,894 का और इस बार है 2,164 का। तो पिछली बार आउटफ्लो था और इस बार पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव जो पिछले साल था नेगेटिव और इस बार है पॉजिटिव। तो इस बार है लगभग कंपनी का कैश इनफ्लो हुआ है, जो कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को कैश में रिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल ये तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल देख लिए। इस कंपनी के अब जो है बहुत सारी कंपनियां और भी है जो अपने रिजल्ट लेके आने वाली है, जैसे बीपीसीएल कंपनी आज अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, उसकी हम आज जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज है जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, उन कंपनियों से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई अपनी कंपनी अपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करें तो आप उन कंपनियों से अपडेटेड रह सके।